औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। तो जैसे हम पहले आपस में डिस्कशन करते थे, हमारा ये मानना है, बतौर टीम हम काम करते हैं कि हर एक के पास एक अलग सलाहियत होती है। हम अपने बच्चों के बारे में ये बात मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक इंडिविजुअल को एक डिफरेंट स्किल दी है, उसके अंदर एक अलग सलाहियत है। हमारा बतौर टीचर ये काम होता है कि हम उस सलाहियत को पहचानें, और इसी तरह से हर टीचर में भी अलग अलग सलाहियतें होती हैं, जिनको वो इस्तेमाल करता है अपने क्लासरूम के अंदर। जो है ये हम सेशंस आपस में करते हैं, इसका मकसद ही ये होता है कि एक उस्ताद, एक टीचर किसी सिचुएशन में बहुत अच्छे से डील करके निकल जाता है, दूसरा उसमें उलझ जाता है, वो उस सिचुएशन में फंस जाता है जिसे कहें हम। तो वो अच्छे से कैसे निकल गया, उसने कैसे डील कर लिया कि उसका वो बहुत बड़ा कोई इशू भी नहीं बना और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो वो जब शेयर करते हैं तो उससे हमें लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है। इसी तरह से अगर बच्चों की बात करें, क्लासरूम एटमॉस्फेयर की बात करें, बच्चों के साथ डीलिंग की बात करें, तो बच्चे भी अलग अलग नौइयत के होते हैं। जब उनके साथ हम काम करते हैं, कोई किस तरह से सीखता है, कोई किस तरह से सीखता है, और किसी की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो बताओ टीचर, कोई इन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, कोई थोड़ा कम करता है। जो ये ऑब्जर्वेशन होती है, तो उस ऑब्जर्वेशन के बिना पे, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अगर हम कहें, तो वो टीचर जो है अपने बच्चों के साथ अच्छा काम कर रहा है, और वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है सबके साथ आती है। कई बार ऐसे होता है कि एक सिचुएशन आई है किसी क्लासरूम में, एक टीचर जो है वो उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। एक को वो बहुत बड़ी लगती है, दूसरे को बड़ी छोटी लगती है। उसको छोटी क्यों लग रही है, वो किस नजरिए से देख रहा है, तो वो ये जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करेंगे तो वो भी बहुत मुश्किल लगेगा हमें। अगर कोई उसको प्रॉब्लम को समझ ही छोटा रहा है, दैट मीन उसके दिमाग में, उसके जहन में उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन भी है उसका। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं हम आपस में डिस्कस करेंगे। टीचर्स रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। तो अगर हम बताओ टीचर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है आज की एजुकेशन में हमारा क्या रोल होना चाहिए, उसके बारे में कुछ स्लाइड्स हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम बेसिक सी बातें जो हैं डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए और किन चीज़ों को हम देख रहे हैं। जैसे कि पहले है इंट्रोडक्शन में, इसमें आएगा टीचर इज द बैकबोन ऑफ द स्कूल, ना, ये बात तो हम समझते हैं। अब जिस स्कूल में टीचर जो है ये रोल प्ले नहीं करते हैं बैकबोन वाला, तो वो स्कूल वैसे काम नहीं कर सकता, वो उसकी आउटकम नहीं आएगी, वो या दूसरे अल्फाज में कहें, वो तरक्की नहीं कर सकता। जब टीचर का ये इतना बड़ा रोल है, बैकबोन का रोल है, तो उसी तरीके से उसको वो रोल निभाना होगा। और रोल गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। और टीचर का रोल सिर्फ किताबों तक जुड़ा हुआ नहीं है, किताबों के साथ लिमिटेड नहीं किया गया, इसके बहुत बाहर का रोल है टीचर का। टीसी टीचर्स शेप फ्यूचर एंड करेक्टर। टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो क्या करता है, शेप देते हैं स्टूडेंट के फ्यूचर और करेक्टर को। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड ये थोड़ी स्लाइड्स हैं। सही सर। जैसे पहले है इंस्पायर नॉट जस्ट टीच। अब टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये बात समझनी होगी। जितनी जल्दी समझ लेगा कोई टीचर, उतना ही अच्छा वो टीचर बन सकता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर देखें हम, हो क्या रहा है ज़्यादातर अभी भी, अब देखिए दौर क्या आ गया है, एआई का दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, और इल्म जो है वो आम है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब स्टूडेंट्स भी, बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हो गए हैं जो टीचर से ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में जानते होते हैं। अगर
टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अभी इंस्पायर करना है। अब कैसे इंस्पायर करना है, जैसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बी मोटिवेटर, गाइड, मेंटोर। अब टीचर को मोटिवेटर बनना होगा, गाइड बनना होगा, मेंटोर बनना होगा। अब मोटिवेटर तो हम समझते हैं, गाइड समझते हैं कि हमें कैसे कैसे उनके प्रोसेस में उनको गाइड करना है। बेसिकली ये हमारा रोल है। एवरी क्लास इज एन अपॉर्चुनिटी। जब टीचर को ये बात लगेगा कि मैं इस क्लास में आ गया हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सलाहियत को दिखाने की और इनके लिए कुछ सही रास्ता दिखाने की, तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर लेगा वो टीचर, उसको समझेगा ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जो मेरे खुदा ने मेरे साथ जोड़ी है, मेरे अल्लाह ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है, एक नेक काम करने के लिए मुझे चुना है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को गवाएगा नहीं, वेस्ट नहीं करेगा, उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जैसे इसके बारे में अगर हम बात करें, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था, मैं डॉक्टर साहब थे और एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए, मैं नाम जहन से निकल गया, लेकिन उनका एक बात मुझे याद रह गई अभी। उनका कहना था कि देखो, ओपनली है हमारे देश में टीचर्स जो है, इसको माना तो जाता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, इज्जत याब जॉब है, और लेकिन उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए टीचर्स को। इसको हम अलग अलग एंगल से अगर देखें, रिस्पेक्ट की बात आती है, जैसे पहले होती थी या बाद में होती है, वो स्टूडेंट्स कितनी करते हैं। दूसरे एतबार से देखें कि टीचर्स को दिया क्या जाता है। अगर हम सैलरीज की बात करें तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में अगर हम देखें, सबसे कम सैलरीज पे जो काम करने वाले लोग हैं वो टीचर्स हैं, ये नजर आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम आखिरत के एतबार से देखें, जो उन्होंने बताया कि ये तो बात है, ये दुनियावी तौर से जुड़ी हुई है हमारे साथ, लेकिन अगर इसको आखिरत के तौर पे देखें हम, तो अल्लाह ताला ने हमें हर रोज़ एक मौका दिया है, हमारे पास एक हर रोज़ मजमा होता है बड़ा, कि हम उसको मोटिवेट करें, सही रास्ता दिखाएं, उन तक सही बातें पहुंचाएं, और अगर एक सेशन में 2 या 4 या 5 स्टूडेंट्स उन अच्छी बातों को फॉलो करने लग जाएं और वो आगे बताएंगे, वो अपनी लाइफ में आगे शेयर करेंगे, तो ये कल क़यामत का दिन होगा जब उसके अमाल नामे में वो इसाले सवाब की जो बात होती है वो निकल के बहुत सी चीज़ें आएंगी। ये आखिरत के एतबार से है, लेकिन दुनियावी एतबार से भी हमें अपने हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठानी होगी। बच्चों को हम ये बात सिखाते हैं कि अपने हक लेने पड़ते हैं, तो टीचर्स को भी लेने के लिए आवाज़ उठानी होगी, और दुनियावी एतबार से भी हम उस तरफ अपना सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों के लिए बात करते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है उनकी लाइफ को बनाने के लिए। तीसरा क्या है, वैल्यूज़ प्लस एकेडमिक्स, ट्रू लर्निंग। ट्रू लर्निंग उनको देना है, वैल्यूज़। एकेडमिक्स तो हम पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक्स के तौर पे पढ़ाते हैं, एक सिलेबस आ जाता है, लेकिन एक अच्छा जो टीचर होता है वो उनको वैल्यूज़ भी सिखाता है। उसका काम सिर्फ सिलेबस कवर कराना नहीं होता है, उनका काम टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको रीड करवाना, फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करवाना, यहाँ तक नहीं है, बल्कि उसका करैक्टर जो है वो कैसे डेवलप हो जाए, सीरत को संवारना जिसे कहते हैं। एक अच्छा जो टीचर हो वो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेगा, ट्रू लर्निंग के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट सर, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब ये हमें बनाना होगा। जिस क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वहाँ पे लर्निंग पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। ओपनली जैसे हम आपस में काम करते हैं, बात करते हैं, और अक्सर मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं कि भाई जब तक हम आपस में एक दूसरे से शेयरिंग नहीं करेंगे, एक अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वो दिल नहीं लगेगा, वो मन नहीं लगेगा। एक खुशहाल माहौल अगर नहीं होगा तो खुशी खुशी वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो सेम वैसे ही अगर क्लासरूम का माहौल जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा तो बच्चे की लर्निंग वैसे नहीं हो सकती। क्रिएट काम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये कौन करेगा? करना तो बच्चों को है ये, लेकिन वो माहौल क्रिएट करने में उनको गाइड कौन करेगा, उनको मोटिवेट कौन करेगा, वो किसकी रोल है, किसकी जिम्मेदारी है?
तो टीचर की है। सबसे पहले हमें क्लासरूम का माहौल जो है वो ऐसा बनाना होगा, काम, फ्रेंडली, स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम बिहेवियर। अब ये चीज़ बड़ी समझने वाली है कि स्टूडेंट्स आपके अल्फाज से कम सीखते हैं, जो आप बोलते हो उससे कम सीखते हैं, जो आप करते हो उससे ज़्यादा सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात। अब एक टीचर जो है वो कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, उसी उसी स्कूल में, उसी जगह पे, उसी क्लासरूम में अगर बात करें हक की, ईमानदारी की, सच्चाई की, जिम्मेदारी की बातें सिखाई जा रही हैं और वो खुद उन जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उस हक को अदा नहीं कर रहा है, तो बच्चे वो बिहेवियर जो है वो देखते हैं, वो बिहेवियर से ज़्यादा सीखते हैं। वो देखते हैं कि भी ये मेरा टीचर जो है वो कैसे आ रहा है, कैसे आपस में टीचर्स बात कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, स्कूल के लिए वो कैसे सोच रहा है, कैसे एक्टिवली जो है वो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बच्चे देखते हैं। हमारे सामने बातें नहीं करते, वो कोनों में जाके बातें करते हैं। ये चीज़ उनके ऊपर बड़ा इंप्रेशन डालती है। तो हमें अपना बिहेवियर भी वैसा बनाना होगा जो बच्चों को आगे बढ़ाए। तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट इज साइलेंट टीचिंग। मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना जो टीचिंग से ही वाबस्ता हो, जुड़ा हुआ हो। ये 3 पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के। अब अगर हम एक एक के ऊपर ना डिस्कशन करने जाएं तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो कभी मौका मिलेगा फिर करेंगे इनके ऊपर डिस्कशन। नेक्स्ट सर, अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट। अब ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक हम बच्चे को समझने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बच्चे को नहीं समझेंगे, तो हम उसे समझा नहीं सकते जो हम समझाना चाहते हैं। पहले उसको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, और हर एक इंडिविजुअली सभी बच्चों को। अब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि भी मुझे अलग से टाइम देना होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। हम देखते हैं कि भी हम अगर कुछ काम करवा रहे हैं बच्चों के साथ, कुछ बच्चे होते हैं बड़ा फास्ट, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ मीडियम से होते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं? तो उन बच्चों को हम देख सकते हैं, छाड़ उनसे बात कर सकते हैं, या उनको किसी और जगह पे देख सकते हैं कि वहां पे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ मेरे पीरियड में ये हो रहा है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में हो रहा है, या बाकी क्लासेस में ये हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जब तक हम बच्चों को समझेंगे नहीं तो बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। अगर बच्चों को समझा नहीं पाएंगे तो क्लासरूम का माहौल जो है वो टीचिंग वाला तो नहीं होगा। हाँ, बतौर टीचर काम जरूर करेंगे लेकिन वो टीचिंग नहीं होगी। डिफरेंट टीचिंग, सपोर्ट स्लो लर्नर्स, चैलेंज फास्ट लर्नर्स। अब ये क्या चीजें हैं? स्लो लर्नर्स, चैलेंज फास्ट लर्नर्स। जो तो स्लो लर्नर उनको तो हम मदद करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। जो फास्ट हैं उनको और चैलेंजेस देंगे। उनको जो चीज़ इजी लग रही है उसी के ऊपर उनकी प्रैक्टिस कराएंगे तो वो और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको उस तरीके से हम चैलेंजेस देंगे। स्लो लर्नर्स जो हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इनके दरमियान, है ना। तो वो तभी कर पाएंगे जब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। इज दैट क्लियर जी? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट सर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत जरूरी है। अब ये नहीं है कि अभी मेरी क्लास में नहीं है, मेरी क्लास में नहीं है। इसके बारे में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर स्कूल्स में ये चीज़ें अवेलेबल है। अब अगर हम अपने स्कूल की बात करें, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, स्मार्ट रूम है हमारे पास, तो हम इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वीडियोज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं, वो करा सकते हैं। मेक लर्निंग एंगेजिंग, और ये बहुत अहम चीज़ होती है, बच्चों को एंगेज करना। अब ये जो हमें अक्सर दिक्कत आती है ना कि बच्चे जो है वो शोर करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, उलझ जाते हैं, ये उस वक्त होता है जिस वक्त बच्चे बिल्कुल फ्री बैठे हैं। टीचर किसी अपने काम में लगा हुआ है, बच्चों को लगता है कि अभी अब टीचर हमारी तरफ कोई कुछ नहीं है, हम बैठे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। वो आपस में उलझते हैं, ऐसी वैसी बातों में उलझ जाते हैं, वो झगड़ों में तक पहुंच जाती है उनकी बात।
अगर हम किसी ना किसी तरह से उनको एंगेज रखें, जरूरी नहीं है कि वो किताब के जरिए ही रखा जा सकता है उनको एंगेज, कोई उनको आम ऐसी बात कही जा सकती है, कुछ ऐसी उनको सिचुएशन में डाला जा सकता है कि भाई ये चीज़ आजकल ऐसे चल रही है, आप इसका जरा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ये क्यों हो रहा है। सोचो 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट के बाद एक एक आएगा आगे शेयर करेगा। जैसे कि कभी कभी मैं अपनी क्लास में प्रैक्टिस करता हूँ अभी, उसमें एक ग्रुप्स बन जाते हैं, पेयर ग्रुप बन जाते हैं या ग्रुप्स बन जाते हैं या बच्चों को होमवर्क के लिए कह दिया कि भाई कल ये जो चैप्टर है इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये बच्चा करके आएगा, सेकंड ये, यहाँ तक ये, इसमें से सिर्फ पढ़ के नहीं आना, उसने अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या समझ में आया। 2 बातें 3 बातें आप नोट करके लेके आओगे, कल सभी क्लास के सामने आके शेयर करोगे कि भाई मैंने ये पढ़ा था और इसमें मुझे मेन पॉइंट्स जो लगे वो ये लगे। वो दूसरा बच्चा बताएगा, तीसरा बच्चा बताएगा, ऐसे हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं। उनको एंगेज करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। TLM में तो होती ही है हमारे पास, टीचर प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ट लर्निंग। और जो टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगा आज के टाइम में भी स्पेशली, तो वो लर्निंग तो हो जाएगी, निकल जाएगा टाइम, लेकिन जैसी लर्निंग की आज के टाइम में ज़रूरत है शायद नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट सर, अब वो लर्निंग की बैक जाना सर। अब टेक्नोलॉजी की बात आ गई है कि बेस्ट लर्निंग करनी है हमें। अब इसके लिए जितना मुझे होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत इसका इल्म हासिल करना होगा अगर मुझे नहीं पता है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमें पुराने वो एक बना हुआ है ना पैटर्न, उससे निकलना होगा। आज की टीचिंग का वो बदलता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बदलती जा रही हैं, लर्निंग बदल रही है, प्रोसेस बदल रहा है, तो हमें भी बदलना होगा। जैसे कि अभी हम अक्सर बात करते हैं आपस में, बैंक्स में पहले होता था कि वो मैनुअली काम किया जाता था, उसके बाद वो कंप्यूटराइज हुआ। बहुत सारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ थे, उनको कहा गया कि भाई आप अपने स्किल को डेवलप करो, कंप्यूटर नॉलेज हासिल करो। जिन्होंने तो कर ली टाइमली ठीक है, जो नहीं कर पाए तो एक टाइम के बाद वो उनके ऊपर एक्शन भी हुआ। तो टेक्नोलॉजी का उतना तो कम से कम हमें इल्म हो जितना मैं अपनी टीचिंग को बेटर बना सकूं, अपने प्रोफेशन के साथ जिसे कहें अपने प्रोफेशन का हक अदा कर सकूं, है ना। नेक्स्ट, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भाई, इसके बारे में हमने पहले भी सेशंस किए हैं, जो पुराने टीचर्स हैं जसमीत हैं, नसीम है। एक ही नजरिए से सोचना या उसी चीज को अलग अलग एंगल से सोचना। चलो कुछ पॉइंट्स हैं प्रमोट क्वेश्चनिंग, ये कैसे हम बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, इसके ऊपर बड़ा सोचने वाली बात है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, बहुत जरूरी है आज के स्टूडेंट के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़ी उलझन में पड़ जाएगा। अब ये इसको पैदा करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रमोट क्वेश्चनिंग। अब बच्चों को अलाउ करना होगा कि भाई आप क्वेश्चन पूछो, जैसा भी है, जो भी आपके मन में आ रहा है पूछो, और किसी के क्वेश्चन को गलत मत कहो। नाउज़ुबिल्ला, मैं नहीं कह रहा हूं ये कि अगर कोई बच्चा कह रहा है आपसे कि भाई हम अल्लाह को क्यों मानते हैं, कभी देखा तो नहीं, आप उसको ये नहीं कहोगे कि आपका क्वेश्चन गलत है। आप उसको समझोगे कि उसके मन में ये क्वेश्चन आया है, उससे डिस्कशन करोगे आप कि या आपने ये क्वेश्चन किया तो आपने क्यों किया, कैसे आपके मन में ये बात आई, कैसे आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ। जितना हमें इल्म है हम बताएंगे, वरना इसमें भी कोई हर्ज नहीं है अगर हम ये कह देंगे कि कोई बात नहीं, आपकी ये जो बात है इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन कल दूंगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के दूंगा, समझ के दूंगा, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनके अंदर हमने क्वेश्चंस को प्रमोट करना है कि वो पूछो, आप पूछो। हमारे स्टूडेंट्स जो है अक्सर देखते हैं कि पूछते ही नहीं है, अपने सवाल जो हैं वो सामने रखने से कतराते हैं या बचते हैं। दूसरा क्या है, लेट स्टूडेंट थिंक एंड एक्सप्रेस। उनको सोचने दो, उनके सोचने का एक टाइम तो दो। सवाल पूछा, हाँ जी 10 सेकंड हो गए, जवाब नहीं आया, ठीक है खड़ा हो जा, दूसरा बताओ, थोड़ा टाइम सोचने दो।
किसी टॉपिक के ऊपर उनको सोचने का एक टाइम दो, उसके बाद उनको एक्सप्रेस करने दो जो उन्होंने सोचा है, वो क्या सोचा है, क्या क्या बातें उसके दिमाग में आई है, वो एक्सप्रेस करेगा ना। तीसरा क्या है, मूव बियॉन्ड रोड लर्निंग। ये क्या होता है? रोड लर्निंग तो जानते हैं हम, रोड लर्निंग, रट्टा, इसे बोलते हैं रट्टा लर्निंग, जो बहुत चल रहा है आजकल भी। और एजुकेशन का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके पीछे 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी में से क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं। क्या वो 4-5 क्वेश्चंस ही थे उसी चैप्टर में? वो बच्चे जो हैं उसी के ऊपर फोकस कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, 80-90% मार्क्स तक आ जाते हैं। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर वो मतलब चैप्टर था, अगर हम अच्छे से उससे डिस्कशन करें ना, उस चैप्टर के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता अच्छे से। उस चैप्टर का मतलब ये थोड़ी ना है कि पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनका आंसर दो। चैप्टर पढ़ाने का ये मतलब थोड़ी ना है। चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है? अभी किसी टॉपिक के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि उस टॉपिक के बारे में उसको जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो पता चल जाए, जो उस चैप्टर के जरिए हम बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन तो इसलिए होते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा वो ऑब्जर्व कर सके। हम अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो उनके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पैदा करनी है। और ये रट्टा जो लर्निंग है, रोट लर्निंग, इससे हमें आगे निकलना होगा। नेक्स्ट सर, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। हम करते हैं, हमें लगता है कि हम अपने जो पीटीएम होती है पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, लेकिन कितने अच्छे से करते हैं ये हमें अच्छे से पता है। हमारे पास कितना टाइम होता है? 2-4 क्वेश्चन होते हैं हर बार, जो हमसे कहते हैं उनसे सुन लेते हैं, हमसे कहते हैं उनसे सुन लेते हैं, लेकिन बच्चे के बारे में अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पाती, जो कि हमारी लर्निंग का बहुत अहम हिस्सा है, स्पेशली अगर टीचिंग की बात करें। तो कम्युनिकेशन करना पेरेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? मेंटेन रेगुलर कांटेक्ट। हम देखेंगे एक बच्चा अच्छा चल रहा है, एक बच्चा अच्छा नहीं चल रहा है, कैसे है। तो जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके पेरेंट्स के साथ हम टच में रहेंगे। डेली बेसिस पे तो नहीं, वीकली तो रह सकते हैं, 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं, अगर हम वाकई हमदर्द हैं बच्चों के। तो ये कम्युनिकेशन हमें लानी होगी अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। ये टीचर का एक रोल है। दूसरा क्या है? शेयर प्रोग्रेस एंड कंसर्न। उनकी उसके बच्चे के क्या कंसर्न्स हैं, वो कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो चीज़ें पेरेंट्स के साथ शेयर की जाएंगी। वो ऐसे नहीं है कि भी पिछली बार उसके मार्क्स इतने थे, इस बार इतने आ गए, अच्छा चल रहा है, तो बात खत्म। ये कम्युनिकेशन नहीं है। अगर हम सही से देखेंगे, टाइम पास है। कल ली पीटीएम मीटिंग, पीटीएम का क्यों, क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं हम उसे, हम क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अगर वो बातें शेयरिंग नहीं हुई हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कर लेंगे, जाब्ता पूरा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें करनी होंगी। तीसरा क्या है? पेरेंट्स प्लस टीचर्स टीम। वे एक टीम के तौर पे काम करेंगे। हाँ जरूर, ये सभी पेरेंट्स शायद सपोर्ट ना करें, लेकिन मोर देन 50% पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे अगर हम उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर हमारी मेहनत से कुछ बच्चे ही ऐसे निकल जाए जिनके देख के हमें भी प्राउड फील हो। वैसे तो सभी निकलने चाहिए, लेकिन कुछ तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, मिलके चलेंगे। तो कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बनाना जरूरी है। नेक्स्ट सर, बी ए रोल मॉडल। अब हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि बच्चे हमें अपना रोल मॉडल बनाएं। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। मैं अनुशासन की बातें करूंगा, डिसिप्लिन की बातें करूंगा, लेकिन खुद
उसको फॉलो नहीं करूँगा। पंक्चुअलिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करूँगा, बच्चों को समझाऊँगा, पुनिश भी कर दूँगा अगर मौका मिला तो, लेकिन खुद पंक्चुअलिटी नहीं करूँगा। देन रोल मॉडल बन सकते हैं उनके? नहीं बन सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर वो देखते हैं बच्चे हमारे अंदर, इनके अंदर वो अपने प्रोफेशन के लिए मेरा उस्ताद जो है, मेरा टीचर जो है वो कितना वफादार है ना। तो हमें प्रोफेशनल बनना होगा, अपने अंदर वो प्रोफेशनल बिहेवियर लाना होगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे करने, इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। अगर बच्चों के सामने टीचर्स को भी कह के काम करवाया जाएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। तो अपने अंदर ये प्रोफेशनल बिहेवियर लाना होगा अगर हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इमिटेट टीचर्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, बी अ रोल मॉडल, और अगर हम इनको अडॉप्ट करें। नेक्स्ट सर, वैसे ये इसको थोड़ा उसमें करना चाहते थे डिटेल में, लेकिन नावे सर देख रहे हैं मेरी तरफ। कंटिन्यूअस लर्निंग, अब इसमें क्या है, अपग्रेड मेथड्स। अब देखो, लर्निंग है, एक ही तरीके से रोजाना पढ़ा रहे हैं, एक वही बातें हम आके कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर वैसे ही हमने किया क्लास में जाके, फिर कह रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर वैसे किया रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या होगा भाई, आएगा रिजल्ट? तो हम अपने मेथड्स को चेंज करिए। और आज के टाइम में मत कहना ये किसी को भी कि भी कैसे करें सर, यार जमाना टेक्नोलॉजी का है, निकालो अपना मोबाइल फोन, पूछो चैट जीपीटी से, पूछो गूगल से, पूछो जेमिनी से, पूछो यूट्यूब से। बाकी आजकल फ्री में भी कोचिंग देने वाले लोग बहुत बैठे हैं, उन्होंने अपना चैनल चलाने, उनका भी काम चलेगा, हमें लर्निंग हो जाएगी। तो अगर हम उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो हमें अपने मेथड्स को अपग्रेड करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आज तक हम देखते हैं, जैसे मैं खुल के बात कर रहा हूँ, अभी हम लास्ट ईयर जब डिस्कस कर रहे थे उससे पहले भी, कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि हमारा असेंबली का जो है सिस्टम वो कैसे चल रहा है, नमाज कही जाती है, कलिमात कहे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास वो शुरू से पढ़ रहे हैं, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए। उसी तरीके से बच्चे आते हैं, कहते हैं, तो पीछे वाले कहते हैं 6 साल पे कुछ बच्चों की नमाज पूरी याद नहीं, कल में नहीं हुए। जहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां पे बच्चा नमाज में आज से 6 महीने पहले गलती कर रहा था, आज भी कर रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि सेम ही हम प्रोसेस को लेके चल रहे हैं ना, उससे हमें रिजल्ट्स मिल नहीं रहा, लेकिन हम फिर उसको दोहरा रहे हैं। उसको चेंज कर लो भाई, और रोकता है? अगर हम बेटरमेंट के लिए करना चाहते हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें कोई घर में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी और जगह पे प्रॉब्लम आती है, तो हम कोई तरीका अपनाते हैं उसको दूर करने का। अगर एक तरीके से नहीं होता तो दूसरा तरीका। मीन टू से कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं एक शख्स के पास गया, उसने मदद नहीं की, उसने हेल्प नहीं की, दूसरे के पास चला गया, दूसरे तीसरे के पास चला गया, कहीं से तो रास्ता मिलता है ना। यही हमारे साथ यहाँ पे है कि अगर हम सेम पैटर्न के ऊपर चलेंगे तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें अपने मेथड्स को जो है वो अपग्रेड करना होगा। अटेंड वर्कशॉप्स, ये जरूरी है भाई, अच्छा मतलब टीचर बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए, और टाइम टू टाइम अपनी वर्कशॉप्स लेना, सीखना कि जो मैं कर रहा हूँ, फिर हमें पता चलता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या आज के टाइम में कैसे कैसे काम हो रहा है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, मैं अक्सर देखते हूँ, आज भी एक आध लिंक शेयर कर दूंगा कि वो कैसे कैसे टीचर्स काम कर रहे हैं। वो बच्चों को वो सिखा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स सिखा रहे हैं, वो क्लासरूम से बाहर निकालते हैं। अब ऐसे नहीं कि निकालते वैसे ही घूमते फिर रहे हैं बच्चे, हमारा तो कोई प्लानिंग नहीं होती, वो प्लान होता है ना। उन्होंने कॉरिडोर के बाहर लगा दिया अलग अलग जगह पे कुछ सेंटेंसेस लिख के, और बच्चों को बोला कि भी क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। प्राइमरी सेक्शन की वो बात है, क्लीन हैंडराइटिंग, आपको इसमें से
ये 12 या 15 सेंटेंसेस हमने लगाए हैं अलग अलग जगह पे। आप अपनी कॉपी लेंगे, आप अपना पेंसिल लेंगे, आप जाएंगे, आपको जो भी सेंटेंस इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो आप अच्छे से क्लीन करके लिखेंगे और हमें आके बताएंगे कि आप क्या लिख के लेके आए। बहुत एक्साइटमेंट के साथ बच्चे जाते हैं, कभी इस वाले बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि क्या लगा हुआ है, कभी वहां जाके देखते हैं, कभी वहां जाके देखते हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट भी पैदा होती है। और मुझे ये लगता है जो हमारे साथ हम देखती हैं कि क्लास में शायद मैं उसको एक भी सेंटेंस याद ना करवा पाऊँ, यहाँ वो एक तो कर ही लेगा, जो बहुत स्लो लर्नर भी होगा, एक सेंटेंस तो वो याद कर ही लेगा। तो इस तरीके से हमें अपने आपको अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की वर्कशॉप्स लेनी चाहिए और अपनी टीचिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, वाबस्ता चीज़ें जो हैं उनको समझना होगा आगे बढ़ने के लिए। अप्लाई न्यू टेक्निक्स तभी होगा जब हमें नई न्यू टेक्निक्स के बारे में पता होगा, तब हम अप्लाई करेंगे। अब ये भी होता है कई बार कि पता लग जाता है, अब कौन करेगा अप्लाई? जितना कर सकते उतना तो करें हम, है ना। सारा जिम्मेदारी या सारा फॉल्ट या सारा दोष, बोलते हैं हिंदी में दोष, बच्चों का नहीं है अगर वो सीख नहीं रहे। बल्कि बहुत से एजुकेटर तो ये बात कहते हैं, जो सुलझे हुए हैं, जो अच्छा एजुकेशन में काम कर रहे हैं, कि अगर एक क्लास में एक टीचर जो है, एक बच्चा अगर अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो वो टीचर की जिम्मेदारी है। उसको सोचना होगा यार क्यों मैं क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा पा रहा। तो उसके लिए हमें ये वर्कशॉप्स लेनी चाहिए और फिर हम नई टेक्निक्स जो हैं वो आगे करेंगे। सर नेक्स्ट, हैंडल चैलेंजेस पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। कोई चैलेंज आ गया, अब उसमें पहले ही हमारे माइंड में खुद के वो नेगेटिविटी आ गई, ये बच्चा ऐसा ही है, ये गलत करता है, ये मेरे मन में भी आ जाती है, हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो हम नेगेटिवली अगर उसको हैंडल करेंगे तो वो नहीं होगा। समझ रहे हैं जी बात? कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितनी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अल्लाह खैर करे। स्टे काम। कोई सिचुएशन आ गई, इतनी बड़ी आ गई, ये इसको अगर हम शरीयत के साथ जोड़ के देखेंगे, वहां पे भी हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है। अगर कोई चैलेंज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहला काम क्या है? स्टे काम। ठंडे हो, ठंडे ठंडे रहो, अपने आप को वक्त दो। जैसे वो कहते हैं कि हदीस पाक में आता है, जिसका मफहूम है कि अगर आप किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, थोड़ा पानी पिए। वो क्यों कहा गया? थोड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि गुस्से में हम अक्सर वो अल्फाज बोल जाते हैं, वो कदम उठा जाते हैं जो हम ठंडे दिमाग से कभी नहीं उठाएंगे। ये गुस्से में होता है। क्यों होता है? शैतान है, नफ्स है, जो हमें बड़ा भड़काता है, ऐसे काम करवा देता है गुस्से में। गुस्सा दिलाता कौन है बेसिकली? अल्लाह के नबी को क्यों नहीं गुस्सा आया भाई कभी? उनका वो काम क्यों रहते थे? तो शैतान के वो जाल में नहीं फंसे, चंगुल में नहीं फंसे उनके, है ना। तो सबसे पहला क्या है, कोई भी चैलेंज आए, चाहे वो स्कूल ऑफिस की तरफ से आए, बखा बोर्ड की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से आए, या प्रिंसिपल की तरफ से आए, या क्लास की तरफ से आए, या किसी कलीग की तरफ से आए, कहीं से भी आए, तो पहले उसको काम हो, काम होने के बाद फोकस ऑन सॉल्यूशंस। अब दो चीजें हैं, या तो उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहो, या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब आ गई हो तो यार डिस्कशन कर लो, और ज्यादा नेगेटिव हो जाओ, सर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर ने ऑफिस में बुलाया, आज पता नहीं क्यों बोल दिया, है ना। दूसरा ये होता है कि इसके पॉजिटिवली सोचना क्या होता है कि वो आ गई मेरे सामने बात, वो प्रॉब्लम आ गई, अब मैं उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दूं उसी वक्त, तो वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी भैया। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा वो बहुत बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। अगर सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो इंशाल्लाह निकलेगा। मैनेज क्लास कॉन्फिडेंटली,
अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्लास को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो वो कौन करेगा भाई। तो पहले हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, और जब हम बच्चों को कुछ बात बताते हैं, चाहे हमें पता है कि भी हमें इसके बारे में अच्छे से इल्म नहीं है, होता है कई बार ऐसा, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ नहीं होता होगा शायद। किसी टॉपिक के बारे में बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई, बच्चों की तरफ से कोई क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं पता अच्छे से, लेकिन इस तरीके से बताना है कॉन्फिडेंसली या कॉन्फिडेंस के साथ कि वो बच्चों को लगे कि हाँ मेरे टीचर को पता है, या फिर साफ कि नहीं पता भाई, कल करेंगे इसके बारे में डिस्कशन, वो भी हो सकता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो बच्चे वो कर लेंगे ऑब्जर्व हमें, उनको लगेगा हमारे टीचर ऐसे ऐसे फेंक के चले जाते हैं, जो होता भी है। तो ये है एक हिंदी में बोलते हैं रामबाण उपाय, है ना, चीज़ों को पॉजिटिवली देखने का। सही। नेक्स्ट सर, टीचिंग इज अ सर्विस। हम मानते हैं कि ये नोबल जॉब है, हम इसके लिए एक सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। टीचिंग इज अ नोबल, टीचर्स बिल्ड नेशंस, एवरी टीचर शेप्स सोसाइटी। हमें पता है अगर हमारी टीचिंग के साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं, दैट मीन हम अच्छी से वो टीचिंग के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, हम खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये कंक्लूजन है आज की इस स्लाइड का, क्या है, टीचर्स रोल इज पावरफुल। सच में है, बातें होती है मजाक में, हम कई बार कह देते हैं कुछ भी है, सच में टीचर का रोल जो है वो बहुत पावरफुल रोल है। वो नेशन को बिल्ड करता है, सोसाइटी को बनाने का रोल है वो टीचर का है। दूसरा क्या है, टुगेदर वी क्रिएट चेंज। हम सब टीचर्स मिलके एक चेंज ला सकते हैं या लाते हैं सोसाइटी में। अ गुड टीचर क्रिएट्स लर्नर्स। ये क्या हुआ, अ गुड टीचर क्रिएट लर्नर्स, नॉट रीडर्स, नॉट राइटर्स। लिखने वाला बनाना, ये अच्छा लिखने वाला बन गया कोई, अच्छा पढ़ने वाला, नो 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 नो, लर्नर्स, इल्म हासिल करने वाला। एक अच्छा जो टीचर होता है वो अच्छे तालिब इल्म पैदा करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ रोल ऑफ टीचर्स के ऊपर मैंने करनी थी शेयर। अगर इसके बारे में कोई एक आध क्वेश्चन है किसी के मन में, तो वो पूछ सकता है, जितना मुझे पता होगा मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने की। कभी अमजद सर की तरफ मत देखो, बाकी लोग भी बता सकते हैं अभी। थोड़ा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बात, कोई भी इसमें एक पॉइंट है जो है उसके बारे में मन के दिमाग के अंदर आया, नो डाउट। मैं इतना अच्छा क्या कहूँ वो फैसिलिटेटर, इतना अच्छा फैसिलिटेटर हूँ मैं, मुझे नहीं यकीन हो रहा भाई। डाउट्स तो आती हैं। अब यही चीज़ है, अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है क्वेश्चन पूछने की, अपने डाउट को सामने रखने की, है ना, हमारे स्टूडेंट्स नहीं रखेंगे भाई। अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमारी चीज़ें ही उनके अंदर आती हैं। हाँ जी मैम। अच्छा, दुनिया में, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। हम्म, हम्म। इसमें इसमें ये है मैम कि ये जो होते हैं ना, ये सेशन जो होते हैं,
वो दो तरह के होते हैं, एक डिस्कशन होता है, एक होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आप पहले बात करोगे, फिर आपके मन में जो भी डाउट्स आएंगे वो आप नोट करोगे, बाद में आपको जो उसको क्लियर करने के लिए टाइम मिलता है आप उसमें पूछोगे। ये उस पार्ट के तहत था। जो डिस्कशन वाला होता है तो वो पहले वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है उसको, कि हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके चलेंगे। हाँ, जो डिस्कशन वाला होता है वो थोड़ा खुले टाइम के लिए भी होता है, क्योंकि उसमें पता नहीं होता कितने क्वेश्चंस निकलेंगे। अगर हम वो टाइम बाउंड्री के आसपास से देखेंगे तो वो हमें ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ता है कि पहले हम उस टॉपिक के बारे में बेसिक जो बताना चाहते हैं हमने बताया, उसके बाद हमने 10 15 20 मिनट जो हैं वो रखे क्वेश्चंस के लिए। ये उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ था। जैसे आप कह रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वैसे भी करेंगे। हम्म। मैं आप चाहते हैं कि वो डिस्कशन का एक वो बने। तो हमने ये प्रोसेस शुरू कर लिया है, जो नेक्स्ट टीम आएगी वो ऐसे भी डिज़ाइन कर सकती है, नो प्रॉब्लम। अब हम मंडे जो हमारे साथ सेशंस करेंगे टीचर्स, वो वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है। और ये भी तरीका है। कोई और क्वेश्चन किसी का नहीं? सही सर, आपका कोई क्वेश्चन है? तो होपफुली के मुझे बहुत खुशी है कि भी मैंने बहुत अच्छा सेशन किया आपके साथ, क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन आपने पूछा नहीं तो है नहीं, वो अलग बात है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि डाउट्स तो आते हैं, ठीक है। और इससे एक चीज़ और पता चलती है कि हम कितने प्रेजेंट थे सेशन में। अगर हम प्रेजेंट थे तो कुछ चीज़ें तो आएंगी आएंगी माइंड में, अगर थोड़ा कम प्रेजेंट थे तो उतनी कम चीज़ें आएंगी, ठीक है। या फिर तीसरी बात तो मैंने पहले ही कह दी कि आप सब अप्रिशिएट करोगे कि मैंने बहुत अच्छा सेशन कर दिया आपके साथ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और उम्मीद है कि ये जो कुछ बातें हैं मैंने शेयर की हैं आपके साथ, वो इंशाल्लाह हमें आने वाले वक्त में अपने टीचिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन तभी होगा अगर इनको थोड़ा अप्लाई करेंगे, अदरवाइज चल रहा है वो चल रहा है, चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया एंड गुड इवनिंग, ठीक है जी।